कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों की विचारधारा से की और हिंदुत्ववादियों ने नैनीताल में उनके घर में आग लगाकर इस तुलना को सही साबित कर दिया। हिंदुत्ववादी ब्रिगेड ने हमेशा की तरह हिंदू धर्म के साथ अपने हिंदुत्ववादी विचारधारा को गडमट करते हुए और अपने को पूरे हिंदू समाज का ठेकेदार मानते हुए सलमान खुर्शीद के खिलाफ लगभग वैसे ही तेवर अपना लिए हैं जैसे एक समय सलमान रश्दी के खिलाफ उनकी किताब सैटेनिक वर्सेस और तस्लीमा नसरीन की किताब लज्जा को लेकर दुनिया भर के कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने अपना लिए थे। फर्क इतना ही है, अभी तक किसी ने सलमान खुर्शीद के सिर पर कोई इनाम घोषित नहीं किया है या उन्हें फांसी देने की मांग नहीं की है। दिल्ली सहित कई शहरों में सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकदमे जरूर दर्ज करा दिए गए हैं। हालांकि सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम पूरी तरह अयोध्या विवाद पर केंद्रित है। उसमें बाबरी बनाम राम जन्मभूमि विवाद, उस पर हुई लंबी मुकदमेबाजी और उस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विस्तार से चर्चा की गई है। सलमान खुर्शीद ने बिना किसी अगर मगर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की है और उसे देश के मौजूदा हालात के मद्देनजर उचित बताया है। सलमान खुर्शीद ने 364 पेज की इस किताब में विभिन्न धर्मों और खासकर हिंदू या कि सनातन धर्म के बारे में भी चर्चा की है और उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया है। यानी उन्होंने काफी अध्ययन और शोध के बाद ये किताब लिखी है। अंदाजा तो ये था कि इस किताब के आने के बाद वे लोग और राजनीतिक दल इस किताब के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महिमा मंडित करने के लिए सलमान खुर्शीद की आलोचना करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोचक रहे हैं। लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है। फैसले के आलोचक तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन फैसले पर जश्न मनाने वाली राजनीतिक जमात ने अपने खास अंदाज में सलमान खुर्शीद को निशाने पर ले लिया है। किताब के द सैफरन स्काई नामक अध्याय में हिंदू धर्म की प्राचीनता और उसकी विशेषताओं का जिक्र करते हुए सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि हिंदुत्व की विचारधारा इस धर्म के मूल स्वरूप को नष्ट कर रही है और इस विचारधारा के राजनीतिक संगठन बोको हराम और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी जमातों की तरह काम कर रहे हैं। बस इसी एक वाक्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके बगल बच्चा संगठनों ने हंगामा शुरू कर दिया है। दरअसल उन्हें सलमान खुर्शीद के रूप में एक मनचाहा टारगेट मिल गया है, एक तो कांग्रेसी और वो भी मुसलमान, और क्या चाहिए। दरअसल कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से अयोध्या, मथुरा और काशी के साथ ही जिन्ना, तालिबान, पाकिस्तान आदि के नाम पर माहौल गरमाने का खेल पहले ही शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में अब सलमान खुर्शीद और उनकी किताब को भी शामिल कर लिया गया है। भाजपा अमूमन हर चुनाव ऐसे ही मुद्दों पर लड़ती है और फिर उत्तर प्रदेश में तो इस बार माहौल उसके बेहद खिलाफ है। ऐसे में उसने अपने ढिंडोरची मीडिया के जरिए इन्हीं सब मुद्दों को गरमा रखा है। अगर ये सब मुद्दे नहीं बनते तो फिर उसे महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान और बढ़ते अपराध जैसे मुद्दों पर बात करनी होगी, जो उसे बहुत भारी पड़ेगी। भाजपा नेताओं के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस के कुछ नेता भी अपने अपने कारणों से हिंदुत्ववादी ब्रिगेड के सुर में सुर मिलाते हुए सलमान खुर्शीद लानत मलानत कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वर्धा में अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में सलमान खुर्शीद की किताब का जिक्र किए बगैर कहा कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग है। हिंदू धर्म किसी दूसरे धर्म के लोगों को सताने की बात नहीं करता, लेकिन हिंदुत्व यही करता है। सवाल उठता है कि सलमान खुर्शीद का आईएसआईएस और बोको हराम से हिंदुत्व की तुलना करना क्या वाकई गलत है? क्या हिंदू धर्म का पर्याय या समानार्थी है हिंदुत्व? किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में हिंदुत्व शब्द और यहाँ तक कि हिंदू शब्द का भी जिक्र नहीं आया है। 20वीं सदी के सबसे बड़े हिंदू सन्यासी और वैदिक या सनातन धर्म के निर्विवाद व्याख्याकार विवेकानंद ने भी कभी हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल ये एक स्थापित तथ्य है कि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका प्रतिपादन विनायक दामोदर सावरकर ने 1923 में किया था और बताया था कि हिंदू कौन है। गौरतलब है कि सावरकर पूरी तरह नास्तिक थे, लिहाजा उन्होंने खुद स्पष्ट किया था कि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने हिंदुत्व नामक अपनी पुस्तक में कहा था कि जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि सप्त सिंधु यानी हिंदुस्तान में हो, वही हिंदू है और हिंदू राष्ट्र में रहने का अधिकारी है। राष्ट्रीय आंदोलन के नायकों के विचार की रोशनी में देखते हुए पूछा जाना चाहिए कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व के बारे में क्या गलत कहा है। क्या उन्होंने बोको हराम और आईएसआईएस से हिंदुत्व की अनुचित तुलना की है?
अगर अनुचित है तो फिर हिंदुत्व की तुलना किस कट्टरपंथी संगठन से की जानी चाहिए? मुस्लिम बुद्धिजीवियों और राजनेताओं पर हिंदुत्ववादी ब्रिगेड का अक्सर आरोप रहता है कि वे इस्लामिक कट्टरपंथ या आतंकवाद की आलोचना नहीं करते, लेकिन यहाँ तो सलमान खुर्शीद ने सीधे सीधे बोको हरम और ISIS को कट्टरपंथी आतंकवादी करार दिया है। अगर वे हिंदू की तुलना फासिस्ट या हिटलरवादी विचारधारा से करते तब भी उनकी आलोचना होती और कहा जाता कि उन्होंने मुसलमान होने की वजह से इस्लामी आतंकवाद का जिक्र नहीं किया। इसलिए सलमान खुर्शीद ने तो बोको हरम और ISIS का नाम लेकर अपने साहस और उदारता का परिचय दिया है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के कट्टरपंथियों को रेखांकित किया है। हिंदुत्ववादी RSS के कुछ आलोचकों का कहना है कि बोको हरम और ISIS से हिंदुत्व की तुलना करके सलमान खुर्शीद ने थोड़ी अति कर दी है, जो कि उचित नहीं है। उनकी दलील है कि हमारे यहाँ हिंदुत्ववादी ताकतें एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सत्ता में है। जिस तरह बोको हरम, ISIS और तालिबान जैसे संगठन इस्लाम के नाम पर लोगों की हत्या करते हैं, उसी तर्ज पर हमारे यहाँ हिंदुत्ववादी भी पिछले 6-7 सालों से मुसलमानों, दलितों, बुद्धिजीवियों और लेखकों पर हिंसक हमले कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। नरेंद्र दाभोलकर, MA गुलबर्गी, गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश जैसे जनपक्ष घर साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के हत्यारे कौन हैं? क्यों आज तक कानून की पकड़ से दूर है? हिंदुत्व के नाम पर खुलेआम हिंसा का तांडव हो रहा है। मॉब लिंचिंग में जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने के लिए बाध्य किया जाता है। मंदिर में घुसने, घोड़ी पर बैठने और गांव के कुएं से पानी भरने पर दलितों की पिटाई होती है। गोहत्या का आरोप लगाकर मुसलमानों को मारे जाने की कई घटनाएं हाल के वर्षों में हो चुकी हैं। इस समय त्रिपुरा में सरकार के संरक्षण में मुसलमानों पर हिंसक हमले हो रहे हैं और उनके घरों में आग लगाई जा रही है। ये सारी घटनाएं आतंकवाद नहीं है तो फिर क्या है?